हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के कुछ जीके टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बीज सबसे छोटा होता है। हमारा पहला ऑप्शन है घास, दूसरा ऑप्शन है फली, तीसरा ऑप्शन है आर्किडस, चौथा ऑप्शन है सेज। तो सबसे छोटा बीज है जो वो आर्किटस का होता है, तो सी वाला आंसर है जो वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है गन्ना और चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो शीघ्र मुरझाने वाली फसल है जो वो चावल है, तो बी वाला ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एलर्जी वृक्ष हो सकता है। एलर्जी वृक्ष कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा ऑप्शन है बरगद, तीसरा ऑप्शन है इमली और चौथा ऑप्शन है गुलमोहर। तो एलर्जी वृक्ष है जो वो हमारा इमली हो सकता है, तो सी वाला आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है जो वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है डहेलिया, तीसरा ऑप्शन है सूर्यमुखी, चौथा ऑप्शन है रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है, डी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है। किस बैंक द्वारा लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा व्यावसायिक बैंक द्वारा, दूसरा ऑप्शन सहकारी बैंक द्वारा, तीसरा ऑप्शन ग्रामीण बैंक द्वारा और चौथा ऑप्शन है महाजन बैंक द्वारा, महाजन द्वारा। तो सबसे कम ब्याज दर है जो वो सहकारी बैंक द्वारा लिया जाता है, तो बी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में आरंभ किया गया। गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजाति हैं जो उनमें भारत में कब आरंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 1947 से, दूसरा ऑप्शन 1966 से, तीसरा ऑप्शन है 1976 से और चौथा ऑप्शन है 1986 से। तो गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजाति हैं जो इनको भारत में 1966 से लागू किया गया था, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है। स्वर्ण जहांगीर है जो किसकी अनुशंसित प्रजाति है। पहला ऑप्शन है आम की, दूसरा ऑप्शन पपीता की, तीसरा ऑप्शन है केला की और चौथा ऑप्शन है जो बैगन की, जो वो आम की एक नई प्रजाति है, तो पहला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रोमाइड द्वारा, दूसरा ऑप्शन आयोडाइड द्वारा, तीसरा ऑप्शन है क्लोराइड द्वारा और चौथा ऑप्शन है फास्फाइड द्वारा। तो बीज अंकुरण क्षमता का जो परीक्षण है वो हमारा क्लोराइड द्वारा किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए। जिंक सल्फेट को किसके साथ मिलाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यूरिया के साथ, दूसरा ऑप्शन म्यूरेट के साथ, तीसरा ऑप्शन डीएपी के साथ और चौथा ऑप्शन गोबर खाद के साथ। तो जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ मिलाना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आलू के हरेपन से होती है। आलू के हरेपन से क्या होती है। पहला ऑप्शन है पोषक गुणवत्ता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है पोषक गुणवत्ता में कमी, तीसरा ऑप्शन है रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है रोग प्रतिरोधकता में कमी। तो आलू के हरेपन से जो है पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरसों में जिपटेल बीमारी लगती है। सरसों में जिपटेल बीमारी
किस कारण से लगती है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म कृमि से, दूसरा ऑप्शन है जड़ों में यांत्रिक क्षति से, तीसरा ऑप्शन है शाकानाशी रसायनों के जहरीले प्रभाव से, और चौथा ऑप्शन है मोलिब्डेनम की कमी से। तो हमारा डी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। झिप्टेल बीमारी है जो मोलिब्डेनम की कमी से लगती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोबिया, दूसरा ऑप्शन है खेसारी, तीसरा ऑप्शन है कुल्थी और चौथा ऑप्शन है मोठ। तो किस फसल में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? बी वाला आंसर हो जाएगा, खेसारी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है बैंगन, तीसरा ऑप्शन है मिर्च, चौथा ऑप्शन है आलू। तो कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? सबसे अधिक बीज हैं जो वो हमारा बैंगन करता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित सब्जियों में कौन पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और एस्कोर्बिक एसिड में प्रथम स्थान रखती है? पहला ऑप्शन है परवल, दूसरा ऑप्शन है करेला, तीसरा ऑप्शन है तुरई, चौथा ऑप्शन है चिचिंडा। तो इसका बी वाला आंसर है जो करेला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है? प्याज की मुख्य बीमारी कौन सी है इनमें से भारत में? पहला ऑप्शन है पत्तियों की अंगमारी, दूसरा ऑप्शन है कंडुआ, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी ब्लॉच, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद गलन। तो बी वाला ऑप्शन है जो कंडुआ सही हो जाएगा। प्याज की भारत में कंडुआ बीमारी सबसे प्रमुख है। अगला प्रश्न देखते हैं जेली का रंग लाल किसके कारण से होता है? पहला ऑप्शन है चीनी के, दूसरा ऑप्शन है अम्ल के, तीसरा ऑप्शन है पेक्टिन के और चौथा ऑप्शन है फल रस के। तो जेली का लाल रंग है जो वो अम्ल के कारण से होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं गाजर का रंग लाल होने का जिम्मेदार पिगमेंट है? गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है एंथोसायनिन, तीसरा ऑप्शन है लाइकोपिन, चौथा ऑप्शन है क्विबरसेटिन। गाजर का लाल रंग कैरोटीन से होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं गन्ने में मात्र प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकलने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए? अधिकतम संख्या में निकलने के लिए गन्ने की रोपाई किस विधि से की जानी चाहिए? पहली ऑप्शन है रिंग विधि से, दूसरा ऑप्शन है समतल विधि से, तीसरा ऑप्शन है कूड़ विधि से और चौथा ऑप्शन है नाली विधि से। तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समतल विधि से की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारत की मूल सब्जी है? पहला ऑप्शन है मिर्च, दूसरा ऑप्शन है चोचो, तीसरा ऑप्शन है करेला और चौथा ऑप्शन है शलजम। तो डी वाला ऑप्शन जो है शलजम सही हो जाएगा। शलजम भारत की मूल सब्जी है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण के उपयोग में लाते हैं? पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम मैंगनेट, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम मेटासल्फाइड। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वो पिछले कुछ पेपरों में ये देखे भी गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।